हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में। मैं हूं डी ए रंजन। तो देखिए, हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्ण। वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जूनियर से लेकर सीनियर तक किसी में भी पूछ सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्ण के पूरे पूरे वर्ण को मतलब चीर फाड़ देंगे इस वीडियो में। एक भी डाउट आप लोग को नहीं रहेगा। आप शुरू से अंत तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो वर्ण में एक भी डाउट नहीं रहेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ अपने जिम्मेवारी पे। आप लोग इस वीडियो में बस आपको अंत तक बने रहना है। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए। अगर कहीं भी डाउट लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग वर्ण किसे कहते हैं और उसका टोटल इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग एग्ज़ाम में मदद मिल सके। आइए देखिए, पहला टॉपिक है हम लोग का वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। मतलब वर्ण वह छोटी इकाई है, सिंपल सी परिभाषा, वह वर्ण वह छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। ये सबसे सिंपल सी परिभाषा है, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ये एक लाइन का आंसर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में थोड़ा नोट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन का काम करता है, ये तीनों के तीनों नोट्स, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। देखिए, पहला नोट्स हम लोग का क्या कह रहा है कि बोलते समय हम जिस ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम बात करते समय जिस ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वही जो ध्वनियाँ होती हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये पहला नोट्स है। दूसरा नोट है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा होता है ये उसमें वर्ण जो सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग का नोट्स है। तीसरा नोट है हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। मतलब जो वर्णों की जो संख्या है हिंदी भाषा में, वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 44 वर्ण। ये क्वेश्चन में पूछता है, क्लास 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण ग्रुप में ये पूछ सकता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपके पास 4 ठो ऑप्शन डाल देगा, 40, 42, 45, 44। तो आप लोग का 44 आंख बंद करके मारना है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा इस वीडियो को देखते देखते। आइए देखिए, हम लोग का नेक्स्ट है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वर्णमाला, तो वर्णमाला का फुल फॉर्म होता है, यानी उसकी परिभाषा होती है वर्णों की माला यानी वर्णमाला। यानी वर्णों के वास्तविक या व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वर्ण को व्यवस्थित कर दिया जाए, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल जाए, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। अब ये इसमें भी थोड़ा नोट है, इसका नोट देख लेते हैं। नोट, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ण के भेद क्या है। वर्ण के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पूछता है हमेशा। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषा देखेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषा के भेद भी देखेंगे। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, और उन भेद के परिभाषा को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बस। आइए देखिए, हम लोग का टॉपिक है स्वर वर्ण, ठीक है। पहला टॉपिक है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो आइए देखिए, हम लोग सिंपल सी परिभाषा बस बताएंगे। सिंपल सी परिभाषा, एक लाइन का आंसर आपको बताएंगे हम लोग, ठीक है। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री,
ये सभी है ऐसे वर्ण हैं, ये स्वर वर्ण है जिनके इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता आप लोग नहीं लेते हैं, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी स्वर वर्ण है। और देखिए स्वर वर्ण के भेद देख लीजिए, स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और चौथा होता है प्लुत स्वर। ये स्वर वर्ण के भेद हैं। इस भेद की परिभाषा को अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग का कौन कौन सा भेद है और क्या इसकी परिभाषा है। पहला है हम लोग का ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर है, इसकी परिभाषा है जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसका जैसे में है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये चारों ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। आइए देखिए दूसरा है हम लोग का, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी ये नाम से ही लग रहा है कि डबल इसका उच्चारण होगा, दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी जो है वो दीर्घ स्वर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या कहता है कि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण के 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाकर जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय लगे उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका आंसर और जैसे में एक ही होता है जिसका नाम है ओम। ओम को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय लगता है ओम का उच्चारण करते समय। ये जैसे में आपको कोई नहीं बताएगा, किसी वीडियो में कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के तीनों भेदों की परिभाषा हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। अब आइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा वर्ण जिसकी उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, यानी क से क, ख, ग पूरा हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, ETC एक्स्ट्रा। जैसे में क, ख, ग, घ, अंग कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये सभी व्यंजन वर्ण है। अब देखिए व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन। अब देखिए कौन सा व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है, स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। ये बहुत ही VVI टॉपिक है, आप लोग याद कर सकते हैं इसे। आइए देखिए स्पर्श व्यंजन। पहला हम लोग देखते हैं इसका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा ठंडी, तालु, मुर्दा, दांत या ओठ को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत एवं ओठों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। जैसे में
क से लेकर म तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। कवर्ग कहने का अर्थ है क ख ग घ अंग। चवर्ग कहने का मतलब च छ ज झ ञ। टवर्ग कहने का मतलब ऐसे ट वर्ग, त वर्ग और पवर्ग, ये 25 जो है ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट दूसरा है हम लोग का अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा आप लोग ध्यान में दें तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा जो होती है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की परिभाषा हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। उष्म व्यंजन कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है उसे गर्म व्यंजन कहते हैं, यानी उष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंष्ट्य स, ह, ये सभी के उच्चारण करते समय मुख से जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।